आज हम बात करते हैं नीट 2025 के बायोलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें लग रहा था सब बच्चों को कि अरे बायोलॉजी के क्वेश्चंस पता ही नहीं किस तरीके के आए हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस है, बट प्रॉब्लम क्या है कि क्वेश्चन पूरे के पूरे कंसेप्ट बेस्ड है। ओके, तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम। कि एंजाइम के अंदर हम जानते हैं टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्रोटीन पार्ट और एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं। तो हमसे पूछा गया है प्रोटीन पार्ट, तो प्रोटीन पार्ट को हम क्या कहते हैं, एपो एंजाइम बोलते हैं। और नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कोफैक्टर। ओके, सो हमारे पास जो फर्स्ट का आंसर था वो होना था एपो एंजाइम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट है The primary source of energy in an ecosystem is solar energy. सोलर एनर्जी का मतलब क्या है, सन से ही लाइट आती है, वही क्या है फर्स्ट या प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का, जो कि कंप्लीटली क्या है, ट्रू है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा है ट्रू। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट पर। सेकंड स्टेटमेंट है द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं होती, वो होती है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, जब हम जीपीपी माइनस आर करते हैं, आर होता है रेस्पिरेशन का रेट, तब आता है हमारे पास नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो रीजन है वो क्या है, फॉल्स है। तो हम क्या कहेंगे, असर्शन ट्रू बट रीजन फॉल्स, यानी कि ऑप्शन जो है हमारे पास वो होगा फर्स्ट आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड पर। क्वेश्चन थर्ड है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज assertion एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। assertion है आर टिपिकल unfertilized angiosperm embryo sac at maturity is 8 nucleated and 7 cell stage। तो जरा हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, जहां पर अपर साइड 3 सेल्स होती हैं, चलीजलेट की ओर, माइक्रोपाइलेट की ओर 3 सेल्स होती हैं। जहां माइक्रोपाइल में एक होती है एग एपरेटस, दो होती है सिनर्जिड सेल्स, जिन्हें अपन हेल्पर सेल्स की बात करते हैं। ऊपर की ओर 3 सेल्स जो होती हैं वो होती है एंटीपोडल सेल्स। अब हम यहाँ पे इनकी हैप्लॉइड भी लिख लेते हैं। ये होती है तीनों की तीनों हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड होती है, ये भी हैप्लॉइड होती है। सेंटर में होती हैं दो। अब हम इन्हें बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और पोलर न्यूक्लियाई क्या होता है, 2n होता है। ओके, तो ये है हमारे पास जहां 3 और 3 6, और ये जो बड़ी सेल है सेंट्रल सेल, उसमें होते हैं दो न्यूक्लियाई। तो टोटल 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड सिचुएशन है, जो कंप्लीटली राइट है। अब रीजन है द एग एपरेटस हैज टू पोलर न्यूक्लियाई। तो यहाँ अपन ने क्या देखा है, एग एपरेटस के पास तो एग और सिनर्जिड सेल्स है, इसी को ही तो हम एग एपरेटस बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एग के पास पोलर न्यूक्लियाई है या सिनर्जिड सेल्स है, सिनर्जिड सेल्स ना। तो यहाँ पर हमारा रीजन क्या है, फॉल्स है। सो असर्शन ट्रू है बट रीजन क्या है, फॉल्स। सो हमारा ऑप्शन फर्स्ट होगा राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 है नियोप्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स रेफर टू। तो ये क्वेश्चन है ह्यूमन हेल्थ एंड रिप्रोडक्शन का, जहां नियोप्लास्टिक कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है कि नियोप्लास्टिक सेल्स का कैरेक्टर कैसा होता है। सो फर्स्ट है अ मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स। प्रोलिफरेटिंग सेल्स का मतलब क्या है, फास्ट ग्रोइंग सेल्स, जो कंटिन्यू ग्रो करती हैं, जो कि कंप्लीटली राइट है। बी है रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल्स, वही फास्ट को लेकर है। सी है इन्वेजन एंड डैमेज ऑफ द सराउंडिंग टिश्यू। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि ये ऐसी जगह घुस जाती हैं और टिश्यू को क्या करती है, जहां डैमेज होता है उसके चारों ओर मिलती है। तो ये भी क्या है, राइट है। डी है दोज कन्फर्म टू ओरिजिनल लोकेशन। तो लोकेशन का उससे कोई मतलब नहीं है। सो राइट आंसर होगा हमारा ए, बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म प्लांट कैसे होते हैं, एज पर द नेम जिम्नो वर्ड किसके लिए आता है, जिम्नो वर्ड आता है अनकवर्ड के लिए, जो कि कवर नहीं है। और स्पर्मा वर्ड किसके लिए आता है, स्पर्मा वर्ड बना है स्पर्म से, स्पर्म्स का मतलब यहाँ पर आ रहा है सीड से। तो ऐसे सीड्स जो क्या होते हैं, अनकवर्ड होते हैं, यानी कि नेक्ड होते हैं। फर्स्ट है सीड एब्सेंट,
तो सीड का कैरेक्टरिस्टिक तो जिम्नोस्पर्म में देखा गया था, तो ये तो नहीं होएगा। सेकंड है जिम्नोस्पर्म है फ्लावर फॉर प्रोडक्शन, तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक तो एंजियोस्पर्म्स का है। सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, ये भी कैरेक्टर एंजियोस्पर्म्स का है, तो ये नहीं आएगा। लास्ट है सीड्स आर नेक्ड, तो जो कैरेक्टर हमारा क्या है, राइट आंसर है कि सीड्स कवर्ड नहीं होते, चाहे जिम्नोस्पर्म में साइकस की बात की जाए, चाहे बात पाइनस की जाए। ठीक है, तो हम इन्हें नेक्ड सीडेड प्लांट भी बोलते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मैच द फॉलोइंग है। तो हमें लिस्ट ए और लिस्ट बी को मैच करना है। लिस्ट ए में हमारे पास फर्स्ट है प्रोजेस्टेरोन, सेकंड रिलैक्सिन, थर्ड मेलिनोसाइट, फोर्थ है कैटेकोलेमाइंस। तो बात करते हैं फर्स्ट प्रोजेस्टेरोन की। तो प्रोजेस्टेरोन कौन सा हार्मोन है, ऐसा हार्मोन जो किससे बनेगा, क्या पार्स इंटरमीडिया से, या ओवेरी से, या एडिनल मेड्यूला से, या कार्पस ल्यूटियम से। तो हम बात करते हैं, तो हमें पता है कि जो बनता है ये, तो ये प्रोजेस्टेरोन किससे बनता है, ये बनता है कार्पस ल्यूटियम से। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन जब कार्पस ल्यूटियम से बनता है तो ये है किस तरीके का। तो ये है, एक तरीके से हम बात कर सकते हैं कि ये प्रेगनेंसी वाला हार्मोन भी बोल सकते हैं। सेकंड है रिलैक्सिन, तो ए का फोर्थ हो गया। बी है रिलैक्सिन, तो रिलैक्सिन किससे है, तो रिलैक्सिन की अगर बात की जाए तो रिलैक्सिन किससे बनेगा, रिलैक्सिन बनता है एडिनल मेड्यूला के स्टिमुलेटिंग हार्मोन से। ठीक है, थर्ड है हमारे पास रिलैक्सिन बनेगा ओवेरी से, सॉरी, क्योंकि एडिनल मेडुला से तो हमारे पास कैटेकोलेमाइंस बनेगा। मेलेनोसाइट किससे बनेगा, पार्स इंटरमीडिया से। और डी है कैटेकोलेमाइंस, वो बनेगा एडिनल मेडुला से। ठीक है, सो हम बात करेंगे, हमारे पास ए का है 4, बी है रिलैक्सिन, रिलैक्सिन का हमारे पास है ओवेरी, सी है मेलेनोसाइट्स, मेलेनोसाइट्स का हमारे पास है पार्स इंटरमीडिया, क्योंकि ये मेलेनोसाइट मेलेनिन पिगमेंट्स के लिए होता है। डी है कैटेकोलेमाइंस, जो है एडिनल मेडुला से। सो 4213, 4213 यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 7 पर। Which chromosome in the human genome has the highest number of gene? तो ह्यूमन जीनोम यानी कि HGP प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीन किसके पास है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीन है क्रोमोसोम्स फर्स्ट के पास, और फर्स्ट के पास कितने जीन है, वो है 2968 जीन्स है। ठीक है, सो राइट आंसर होगा अपना फर्स्ट। अगर सबसे कम की बात करते हैं तो वो होते हैं वाई क्रोमोसोम्स के पास। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रूबिस्को इज ट्रू, कि रूबिस्को के लिए ऐसे कौन कौन से स्टेटमेंट है जो कि कंप्लीटली क्या है, ट्रू है। अब बात करते हैं फर्स्ट, इट इज एन एंजाइम इन्वॉल्व इन द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो क्या ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए होता है, सोचने की बात है। क्या फोटोलाइसिस करता है, नहीं करता। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर तो पेरोक्सिडेज है। इट कैटालाइज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ आरयूबीपी, तो आरयूबीपी यानी कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट का ये क्या करता है, कार्बोक्सिलेशन करता है। तो होता क्या है, तो हम बात करते हैं जो रूबिस्को एंजाइम है, ये क्या करता है, इसकी CO2 के साथ जो एफिनिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वो होती है ज्यादा। और अगर बात करी जाए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ इसकी जो एफिनिटी होती है वो होती है कम, कंपेयर टू CO2। उसी के साथ ही जो रूबिस्को एंजाइम है, ये किसका नेचर क्या है, तो ये क्या करता है, ये आरयूबीपी का कार्बोक्सिलेज करता है। सो सेकंड ऑप्शन है राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड, फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, उसे क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर डायपोज नहीं है, ओव्यूलेशन तो एग का रिलीज हुआ वो भी नहीं है, मेनोपोज स्टॉप हो जाना वो भी नहीं है। सो राइट आंसर होगा मेनार्च। ओके, यानी कि ऑप्शन 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स वाज यूज्ड बाय एली लिली टू प्रिपेयर ह्यूमन इंसुलिन, क्यों ह्यूमन इंसुलिन के लिए जो उसने यूज किया था ऑर्गेनिज्म, वो कौन सा था, वो था बैक्टीरिया, यानी कि ऑप्शन थर्ड। अब बात करते हैं 11th वापिस असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेड बट ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। रीजन क्या है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे कोडेट्स होते हैं जिनके अंदर वर्टिब्रा कॉलम देखने को नहीं मिलता। तो इस रीजन से ये स्टेटमेंट क्या है, राइट है। सो असर्शन कंप्लीटली ट्रू है। रीजन है
द मेंबर ऑफ सबफाइलम वर्टिब्रा पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। तो ये राइट है। एम्ब्रियोनिक पीरियड में किस किस के पास होती है? तो अगर हम बात करते हैं कि हम यहाँ पे सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, तो यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ और सिर्फ कहाँ थी? उसके एम्ब्रियोनिक पीरियड में थी। एज ए अडल्ट होते तो वो नहीं थी। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रा कॉलम इन अडल्ट। तो ये भी राइट है कि कुछ के अंदर होती है, कुछ में नहीं होती। सो हमारे यहाँ पर हम क्या कहेंगे? दोनों स्टेटमेंट क्या है? कंप्लीटली राइट है और रीजन क्या कर रहा है? असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग माइटोसिस? कि माइटोसिस के अंदर, माइटोसिस का मतलब क्या है? अगर सेल 2n है तो 2n से 2n ही बनती है, यानी कि इक्वल डिवीजन होता है, वो होगा माइटोसिस। अनइक्वल होगा वो होगा मियोसिस। ठीक है। अब माइटोसिस के अंदर क्या देखते हैं कि डीएनए का डैमेज नहीं होता, रेगुलेट ग्रोथ के लिए भी नहीं है, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स राइट है। किस सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स किस रीजन से होता है? स्पिंडल फाइबर्स के रीजन से होता है। तो स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स को सेपरेट या अलग अलग करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन 13, मैच लिस्ट फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड लिस्ट को अगर हम मैच करते हैं तो क्या है? लिस्ट फर्स्ट है ए, एल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेज। तो एल्फ्रेड हार्शे और मार्था चेज ने क्या बताया था? तो यहाँ पर ये सब क्या चीजें बताई जा रही हैं कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट मैच है, राइट? तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सो हमारे पास एल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेज ने क्या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया ही बताया, या डेंसली पैक्ड डार्क बताया, या लूजली पैक्ड बताया, या डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल बताया? सो इसने बताया था डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम बोलते हैं हर्शे और चेज का बैक्टीरियोफेज वाला एक्सपेरिमेंट, राइट? सो ए का हुआ 4। यू क्रोमेटिन क्या होते हैं? तो यू क्रोमेटिन होते हैं लूजली पैक्ड, तो यहाँ पर बी का आएगा 3rd। फेडरिक ग्रिफिथ ने क्या बताया? डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल बताया, या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया ही बताया? सोचने की बात है। तो उसने बताया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया ही, यही। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? सी के अंदर उसने क्या किया? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। डी है हिटेरोक्रोमेटिन। तो हिटेरोक्रोमेटिन क्या होते हैं? डार्क पैक होते हैं, तो यानी कि आएगा सेकंड। ठीक है। सो 4, 3, फर्स्ट और 2, 4, 3, फर्स्ट और 2, यानी कि ऑप्शन जो फर्स्ट है वो राइट आंसर है। अब बात करते हैं मैच द लिस्ट के अंदर सेकंड। तो लिस्ट फर्स्ट में है एडिनोसिन, फिर आता है एडिनाइलिक एसिड, फिर आता है एडेनिन, फिर आता है एलानिन। तो इनका मैच करना है इसके साथ। जहां पे लिस्ट सेकंड में है नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और अमाइनो एसिड्स। तो चलिए बात करते हैं। जहां फर्स्ट है एडिनोसिन, तो एडिनोसिन क्या होते हैं? ये होते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो जरा हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोसाइड के अंदर आते हैं नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, तो बनता है न्यूक्लियोसाइड। एज पर द नेम, न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? तो न्यूक्लियोटाइड में आते हैं नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, यानी कि 3 चीजें आती हैं। या हम ये भी कह सकते हैं न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। ठीक है। तो वो होते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो एडिनोसिन तो हुआ न्यूक्लियोसाइड। बी है हमारे पास एडिनाइलिक एसिड। तो एडिनाइलिक एसिड क्या है? तो एडिनाइलिक एसिड है न्यूक्लियोटाइड है। फिर बात करते हैं एडिनिन। तो एडिनिन क्या है? तो एडिनिन अगर हम बात करें तो वो है नाइट्रोजन बेस है। और एलानिन क्या है? वो एक अमाइनो एसिड है। ठीक है, जो एसेसरी अमाइनो एसिड्स में आता है। तो हमारे पास ए के अंदर है न्यूक्लियोसाइड, एडिनोसाइड का क्या है? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड हमारे पास है ए का 3rd, ठीक है, बी का 2nd, सी का 1st और डी का 4th। तो 3rd, 2nd, 1st, 4th, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 15, इन फ्रॉग द रीनल पोर्टल सिस्टम इज अ स्पेशल वेनस कनेक्शन दैट एक्ट टू लिंक। तो ये किसके साथ लिंक होता है? तो अगर हम बात करते हैं फ्रॉग के अंदर, तो फ्रॉग के अंदर ये लिंक होता है लीवर के साथ और इंटेस्टाइन के साथ। ठीक है। बट ये लीवर और इंटेस्टाइन क्या होता है? ये नीचे का पार्ट होता है। ठीक है। और यही क्या करते हैं? स्पेशल जो कनेक्शन बनाता है। तो ये स्पेशल कनेक्शन किसके साथ बनाता है? तो ये बनाता है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम के साथ। ठीक है। और ये कहाँ होते हैं? तो ये लिंक करते हैं
किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि किडनी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के साथ ये होगा लीवर और इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट रहता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, which of the following are the post transcriptional event in eukaryotic cell, कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद वाले कौन कौन से इवेंट होते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्री एमआरएनए टू साइटोप्लाज्म प्रायर स्प्लाइसिंग। तो ये तो क्या है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन के इवेंट का नहीं है, ये पहले का है, तो ये नहीं आएगा। सेकंड है रिमूवल ऑफ इंट्रोन एंड एक्सोन ऑफ, तो क्या है, रिमूवल ऑफ इंट्रोन और एक्सोन आएंगे कि या नहीं आएंगे, सोचने की बात है कि एक्सोन क्या होते हैं, एक्सोन होते हैं कोडिंग रीजन और इंट्रोन कौन से होते हैं, नॉन कोडिंग रीजन। सो यहाँ इंट्रोन और एक्सोन क्या है, ये राइट है, क्यों, क्योंकि ये दोनों पार्टी आते हैं स्प्लाइसिंग के अंदर। स्प्लाइसिंग में प्री एमआरएनए टू साइटोप्लाज्म बिल्कुल भी नहीं आता है, इस रीजन से फर्स्ट हमारा रॉन्ग था। सेकंड है एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप को जब ऐड किया जाता है जिसे हम बोलते हैं कैपिंग, तो ये भी आएगा। ठीक है, डी है एडिशन ऑफ एडेनिन रेजिड्यू जिसे हम बोलते हैं टेलिंग, तो ये वाला पार्ट भी आएगा। अब आता है ई, बेस पेयर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनएस, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे पास जो राइट आंसर में है वो है बी, सी और डी, तीनों पार्ट है, तो तीनों पार्ट के रीजन से आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एम्प्लीफाइड डीएनए फॉलोइंग द इक्वेशन। तो यहाँ पर डीएनए को एम्प्लीफाई करते हैं तो वो कितना होता है, वो होता है 2 की पावर n, तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 में 2 की पावर n है, राइट, क्योंकि वो क्या करता है, मिलियंस के अंदर कॉपीज जनरेट करता है विद इन अ सेकंड। अब बात करते हैं कि पीसीआर को बताया किसने, तो पीसीआर को बताया था कैरी मुलिस ने, जो क्या करता है, टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज किया जाता है जहां। नाउ क्वेश्चन 18, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, सो असर्शन है हमारे पास, बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, जो कि कंप्लीटली राइट है कि उनको नेक्टर प्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका वाटर से या विंड से पॉलिनेशन होना है, इंसेक्ट से है ही नहीं जो वो उनको अट्रैक्ट करने की जरूरत हो। रीजन है द फ्लावर प्रोड्यूस इनएमरस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन इन विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर, ये जो फ्लावर है वो क्या करता है, बहुत सारे अमाउंट्स में पोलन ग्रेन्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो ये यहाँ ये तो राइट है, लेकिन ये तो नहीं बता रहा ना कि विंड से कैसे हो रहा है, वाटर से कैसे हो रहा है। सो बोथ assertion रीजन राइट, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. Now question number 19, epiphyte that are growing on a mango branch is an example of which of the following। तो प्रीडेशन का नहीं है क्योंकि वहां पर प्रीडेटर्स वगैरह यूज नहीं हो रहे हैं, एपीफाइट प्लांट को भी बेनिफिट हो रहा है, और मैंगो प्लांट क्या है वहां पर, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, तो एग्जांपल होगा कॉम्युनलिज्म। एमनलिज्म में क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, म्यूचुअलिज्म में दोनों बेनिफिट होता है, यहाँ एक पॉजिटिव और एक न्यूट्रल, इस रीजन से कॉम्युनलिज्म है इसका राइट आंसर। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 20th क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। सो करेक्ट स्टेटमेंट में फर्स्ट है हमारे पास, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 12 वीक्स, तो क्या ये राइट है, तो राइट है, क्योंकि 12 वीक्स का मतलब कितना है, 3 मंथ्स में सारे के सारे ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं ऑलमोस्ट। सेकंड बात करते हैं, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 8th वीक, तो ये नहीं है क्योंकि 12 वीक के अंदर हो रहे हैं, 8 वीक का मतलब है 2 महीने, 2 महीने में तो नहीं होते, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कंप्लीट होते हैं। नाउ थर्ड, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी हार्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर 1 मंथ ऑफ गेस्टेशन, गेस्टेशन का मतलब होता है प्रेगनेंसी पीरियड के 1 मंथ के बाद में हार्ट बन जाता है, तभी हार्ट बीट चेक की जाती है, तो ये कंप्लीटली राइट है। नेक्स्ट है, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी लिम्स एंड डिजीज डेवलप बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ, ठीक है, सेकंड मंथ के एंड तक क्या होता है, लिम्स और डिजिट्स बन जाते हैं, ये भी कंप्लीटली क्या है, राइट है। नाउ नेक्स्ट, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द अपीयरेंस ऑफ हेयर इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन द 5th मंथ, तो 5th मंथ के अंदर हेयर भी ऑब्जर्व होते हैं, तो ये भी कंप्लीटली क्या है, राइट है। ओनली बी स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है, बाकी सब क्या है, राइट है। तो हमारे पास यहाँ जो आंसर होगा वो होगा ए, सी, डी एंड ई ओनली, ओके, यानी कि बी वाला रॉन्ग है। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, फ्रॉग रेस्पायर इन वाटर बाय स्किन एंड बक्कल कैविटी एंड ऑन लैंड बाय स्किन, बक्कल कैविटी एंड लंग्स। तो बात करते हैं यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट राइट है। तो बेसिकली फ्रॉग क्या करता है, फ्रॉग लैंड पर भी सर्वाइव करता है, वाटर में भी, तो वो एयर में भी रेस्पिरेशन करता है और वाटर में भी करता है, ये हमें पता है। अब देखते हैं स्टेटमेंट के बेस पर क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट द स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर वाटर बट ट्रू फॉर लैंड, ठीक है, तो यहाँ क्या राइट आंसर है,
तो ये आंसर राइट और क्यों है वो देखते हैं। क्योंकि फ्रॉग रेस्पायर इन वाटर बाय स्किन, स्किन से वो रेस्पायर करता है वाटर के अंदर या नहीं, तो स्किन से नहीं करता, वो करता है बक्कल कैविटी से, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं। और यहाँ पर स्किन वाला होता है क्यूटेनियस। तो फर्स्ट क्या है, फॉल्स है, बट वाटर के लिए ये क्या है, ट्रू है। सो फर्स्ट इसका होगा आंसर। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ एडिनल मेड्यूला हार्मोन, कि एडिनल मेड्यूला के जो हार्मोन्स है उसके बेस पे कौन सा फंक्शन राइट है। इट कॉज pupillary constriction, it is a hyperglycemic hormone, it cause piloerection, it increase strength of the heart contraction, choose the correct answer of the options। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पर अगर बात करी जाए तो यहाँ पर इट कॉज प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन, तो प्यूपिलरी का कॉन्स्ट्रिक्शन को ये नहीं करता, क्योंकि वो अपने आप सडन होने वाला रिस्पॉन्स है, उसे ये हार्मोन कंट्रोल नहीं करता है। हाइपरग्लाइसेमिक करता है, पेलियोरिक्शन करता है, स्ट्रेंथ यानी कि पेलियोरिक्शन का मतलब होता है गूज बम्स खड़े हो जाना, ठीक है, डर लगने पर जो होता है। इट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रेक्शन, ये भी करता है, बट फर्स्ट वाला नहीं करता। तो यहाँ पे आंसर होगा बी सी डी ओनली। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेकर कौन से स्टेटमेंट राइट है। पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन, कि पार्थिनोकार्पी क्या ऑक्सिन से होती है, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या है, राइट है, ऑक्सिन से होती है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कैन बी इन्वॉल्व इन द प्रमोशन एज वेल एज इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दोनों काम करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली हॉर्मोन्स के लिए बोला जा रहा है। थर्ड है डी डिफरेंशिएशन इज अ प्री रिक्वेस्टिक ऑफ री डिफरेंशिएशन, तो ये क्या है कि डी डिफरेंशिएशन किसकी इवेंट है, री डिफरेंशिएशन की। पहले डिफरेंशिएशन होता है, फिर क्या होता है, फिर डी डिफरेंशिएशन होता है, फिर वापस क्या हो जाता है, री डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन यानी कि सेल्स डिफरेंशिएट हो जाती है, फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है कि यहाँ तक ये ऐसे काम हो गया है, अब स्टॉप कर दो। डी में वापस डिवीजन और री में वापस स्टॉप हो जाती है, तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। थर्ड है एब्सिसिक इज अ प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर नहीं है, इनहिबिटर है, तो ये रॉन्ग है। एपिकल डोमिनेंस से प्रमोशन ऑफ ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड नहीं होता, टिप बर्ड की करती है, तो ये वाला भी रॉन्ग है, ठीक है। तो राइट आंसर है ए बी एंड सी, ठीक है। तो ए बी एंड सी के लिए हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी इज एक्चुअली सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस, कि हाइपोथैलेमस से सिंथेसिस होते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या ये सिंथेसिस होता है, किससे पूछा गया है, ये पूछा गया है हाइपोथैलेमस से, तो ये नहीं होता। एडिनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये सिंथेसिस होता है। ल्यूटिनाइजिंग भी पिट्यूटरी से है और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी पिट्यूटरी से है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ नॉन डिस्टिलेटेड अल्कोहल बेवरेजेस प्रोड्यूस्ड बाय यीस्ट। नॉन डिस्टिलेशन की अगर बात की जाए तो वहां पर कौन सा है, एक ऐसा बियर ही है जो नॉन डिस्टिलेशन है, बाकी सब किससे होते हैं, डिस्टिलेटेड होते हैं, यहाँ पे डिस्टिलेशन देखा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 26, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ पॉलीजेनिक ट्रेट्स। पॉलीजेनिक ट्रेट्स का जो इनहेरिटेंस है वो कैसा है, ऑटोसोमल नहीं है, एक्स लिंक भी नहीं है, मेंडेलियन का भी नहीं है, ये नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ जाइगोमॉर्फिक, तो जाइगोमॉर्फिक एग्जांपल है पी, बाकी सब हमारे पास क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब किसी भी एंगल से कट कर सकते हैं, और जाइगो मतलब ओनली वन सेंटर एंगल, यानी कह सकते हैं बाइलेटरल सिमेट्री देखी जाती है इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन, कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता है। सो फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पर एजेटोबैक्टर, बी ओस्लेटोरिया, सी एनाबीना, डी वोल्वोक्स, ई है नोस्टॉक। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता, तो हमारे पास ये सब करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन नहीं करता, एजोबैक्टर नहीं करता, यानी कि ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, फोर्थ के अंदर डी ओनली। तो डी है वोल्वेक्स, तो वोल्वेक्स नहीं करता, क्योंकि वोल्वोक्स क्या है, एक तरीके का एल्गी है जिसे हम रोलिंग एल्गी बोलते हैं, तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता। एजेटोबैक्टर क्या करता है, इन्वायरमेंट की फ्री नाइट्रोजन को कंपाउंड फॉर्म में चेंज करता है, ओस्लेटोरिया भी करता है, नबीना भी करता है, और नोस्टोक में तो हेटेरोसिस्ट भी होती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ का डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन? एक्स सिटू कंजर्वेशन में कौन सा है? जू एंड बोटेनिकल गार्डन राइट है, प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया? तो इकोलॉजी के फादर जो इंडिया के हैं वो है डॉक्टर रामोदेव मिश्रा। ओके, थैंक यू।